हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी से लेकर सितंबर 2024 तक। जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यहाँ से अक्सर प्रश्न करंट अफेयर के पूछ लिए जाते हैं और ये प्रश्न गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साथियों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं। इसमें चर्चित स्थल, प्लेसेस से न्यूज़ जो है, प्रसिद्ध पुस्तकें, जो रिसेंट की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में, ऐप और पोर्टल कौन कौन से लॉन्च हुए उनके बारे में, और दिवस और थीम। ये 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग कवर अप करेंगे और हर एक टॉपिक से आप देखेंगे आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथी हैं, इनको मिस ना कीजिएगा। और रही बात परीक्षा की, तो आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको करके आप अगर नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, रही अब बात इसके लिए आप बताएं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसके PDF नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, यहाँ से साथी हम लोग देखेंगे कुछ चर्चित स्थल। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस चर्चित स्थल में प्लेसेस से न्यूज़ करके बनता है, तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। पहला प्रश्न है साथी, यहाँ पे देखेंगे कि 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के आप देखेंगे लातूर ज़िले में स्टार्ट किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। सिंपल सा पॉइंट जो आपको यहाँ याद रखना है कि विश्व शांति जो बुद्ध विहार है वो कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के लातूर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र जो है MRCC का उद्घाटन कहाँ किया है। तो साथियों आप देखेंगे इसका उद्घाटन जो है चेन्नई में किया गया है। कहाँ पे? चेन्नई में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्लेसेस कुछ ऐसे हैं जो चर्चा में थे और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये छोटे छोटे सारे पॉइंट्स को आप इसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर? चेन्नई में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के दहानू के पास बधावन में एक प्रमुख पत्तन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, राइट आंसर हो जाए इसका महाराष्ट्र में। आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लें। ठीक है, क्या बना लें? शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो इसको पहले करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका पर ये था कि एक प्रमुख पत्तन का निर्माण केंद्र कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है। शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल, ठीक है, की खोज किस स्थान पर की है? तो ये मैक्सिको में। ठीक है, कहाँ पर किया गया साथियों? देखेंगे आप, मैक्सिको में इसका खोज किया गया है और इसका नाम हमें ध्यान रखना है, क्या है? ब्लू होल, तामजा ब्लू होल। ठीक है, तो इसका खोज किस स्थान पर हुई है? तो मैक्सिको में इसकी खोज हुई है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरातत्वविदों के ने जो 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है, तो कहाँ पर ये खोज की गई है? पूर्वोत्तर सर्बिया में। ठीक है, सर्बिया में ये खोज की गई साथियों। ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है, ये लगभग 7000 साल पुरानी है। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज हुई कहाँ पर? पूर्वोत्तर सर्बिया में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। ठीक है, इससे संबंधित एक पॉइंट है, इस द्वीप का पहले नाम क्या था? अगर किसी साथी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, ये पहले पर्टिकुलर एक द्वीप था, उसका नाम बदल के रखा गया है। अगर किसी को ये पता हो तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पोपोकेटपेटल, ठीक है, ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आप देखेंगे कहाँ पर है? ये मैक्सिको में। ठीक है, कहाँ स्थित है साथियों? तो ये मैक्सिको में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो निम्मू पदम दारचा जो सड़क मार्ग है आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ेगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ेगा ये आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2023 को कल के रहने योग्य शहर विषय पर प्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में किया गया। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर, गुजरात आपको पहले इसमें बता दिया है, और गुजरात का पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा तो आप ध्यान देंगे कहाँ पे? गांधीनगर में। इसका ध्यान देखिए, कल के रहने योग्य इस विषय पर प्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन
किया गया है। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको कवर अप करने हैं, इससे प्रश्न बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा के किस शहर में किया था? तो कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देखेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। और ये सिंपल सा प्रश्न भी बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अगर स्टेट दे दे तो हरियाणा भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो उद्घाटन स्थान है हरियाणा। और इसके साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि ये स्टेटमेंट वाले में प्रश्न बन सकता है, उससे पूछ लेगा किसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया। तो उसमें एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री दे देगा, राष्ट्रपति दे देगा, तो उस केस में आपके प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उस टाइम बनाते टाइम, ठीक है, क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और हरियाणा, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। क्लियर है? आगे पढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश द्वारा 16 से 30 दिसंबर 2023 तक 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो ये हिम महोत्सव का आयोजन आप देखेंगे किया गया नई दिल्ली में। ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। ये भी हमें पॉइंट ध्यान रखना है, करंट अफेयर में यहाँ से भी पॉइंट बन सकता है कि हिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है ना। किसके द्वारा किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिम महोत्सव, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉन्डवोल झील जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो ये आप स्थित है कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, बॉन्डवोल झील जब ये हाल फिलहाल में चर्चा में था, किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न, 17 सितंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के किस प्रसिद्ध स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो शांति निकेतन को। ठीक है, शांति निकेतन को शामिल किया गया था। और एक और स्थल था जिसको शामिल किया गया था, हम चाहेंगे कि आप उसको कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ से साथी हम देखेंगे कुछ आपके जो है चर्चित पोर्टल वगैरह और ऐप जो है वो चर्चा में रहे हैं, उनके एक एक दो कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। वहाँ से भी एक प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। 23 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्री जो JP नड्डा ने MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? आप देखेंगे राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा पोर्टल का यहाँ पे किया गया है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न अपना। 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? ठीक है, शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। तो ये पोर्टल है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.2। ठीक है, इसको किया गया किसके द्वारा? शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया, जुलाई में किया गया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 3 इससे संबंधित पोर्टल से। किस संस्थान ने निवेशकों के लिए जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप सारथी जो है 2.0 लॉन्च किया है? तो सारथी 2.0 मैंने आपको पढ़ाया है, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है ना, इसके द्वारा, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस भारतीय राज्य सरकार ने सार्वजनिक सड़क मुद्दों के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, लोकपथ मोबाइल ऐप सीधा सा ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। और किस लिए है? तो ये देखेंगे सार्वजनिक तौर पे जो सड़क मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न होगा साथियों कि 20 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने किशन रेड्डी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इन्होंने लॉन्च किया है राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल कोयला मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला पॉइंट है साथियों कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो NCRB ने हाल फिलहाल में एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है NCRB आपराधिक कानूनों का संकलन। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लॉन्च किया गया है वो एप्लीकेशन है माई CGS ऐप। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। माई CGS ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और भारतीय वायुसेना के द्वारा ना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में जो किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया है? तो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ। किसके साथ साथियों? तो आप देखेंगे ये किया गया है किसके साथ?
डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे भारतीय वायुसेना है और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, ठीक है। तो ये अपना एकीकरण किया है इस प्लेटफॉर्म के साथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, अपराध रोकथाम एवं जांच के लिए हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 का शुभारंभ किया है? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 का लॉन्च जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश स्पेशल में करंट अफेयर आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिएगा यूपी स्पेशल के लिए। ऐप का नाम है त्रिनेत्र 2.0 उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 कि किस मंत्रालय ने फरवरी में 24 में स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आप देखेंगे स्वयं पोर्टल शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। फटाफट से इसको रिवाइज कीजिए, सारा पढ़ा दिया गया है, एक रिवीजन के तौर पर है, इसलिए थोड़ा तेज़ी से चल रहा है। किस कंपनी ने शेयर मार्केट नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आप देखेंगे फ़ोनपे। किसने? फ़ोनपे ने लॉन्च किया है, ठीक है, शेयर मार्केट नामक एक नया मोबाइल ऐप। अगला और लास्ट प्रश्न इसका ऐप एंड पोर्टल का कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल, ठीक है। उद्गम पोर्टल हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? साथ ही देखेंगे आरबीआई के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और किसके लिए है? तो ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसका पता लगाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, उद्गम पोर्टल आरबीआई, ठीक है। आरबीआई ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक थे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एप्स एंड पोर्टल के थे प्रश्न थे, ऐप एंड पोर्टल के प्रश्न थे, यहाँ तक हमने करा दिए, ठीक है। 10 से 12 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उसको। अब आगे बढ़ेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। यहाँ से हम लोग साथियों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ से कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, और उनके ऑथर्स, जो इससे भी प्रश्न एक बनता है। तो इस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं। अगला प्रश्न है बुक एंड इससे संबंधित। तो देखेंगे पहला प्रश्न कि 30 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, देखेंगे प्रश्न नंबर 2 पुस्तक से संबंधित। 21 मई 2024 को किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, ये प्रश्न जो है उत्तराखंड पीसीएस में अभी पूछा जा चुका है, सेम प्रश्न ये पूछा जा चुका है। कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर इनका नाम दिया है जेनी, है ना, एरपेनबेक, ठीक है, जेनी एरपेनबेक इनका नाम याद रखिएगा। उत्तराखंड पीसीएस में जो हाल फिलहाल में प्रश्न पूछा गया था तो सिर्फ ये पूछा गया था कि जेनी एरपेनबेक द्वारा कौन सी पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के रूप में मिला है? तो वहाँ पे ऑप्शन में कैरोस दिया था, कैरोस, उसके साथ 2-3 नाम और दिए थे। तो ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान रखेंगे। यूपीपीसीएस में हो सके तो इसका लेखिका का नाम सीधे पूछ ले, और ये पहली जर्मन लेखिका है जिनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस बुक को मिला है और जेनी एरपेनबेक को मिला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं साथियों प्रोफेसर राम मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, ठीक है। ये इनके लेखक हैं, 2 लोग हैं इसमें। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट किताब की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक अभी आईएएस के प्रीलिम्स में पूछा हुआ गया है, इसी बार के प्रीलिम्स पाया था। बुक का नाम है वाई भारत मैटर्स, ठीक है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर। बहुत सारे साथी थे जो इस बुक के नाम को लेके शशि थरूर ऑप्शन लगा कर आए थे, लेकिन नहीं, राइट आंसर इसका क्या है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। वाई भारत मैटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है और ये प्रश्न हो सके तो फिर से आपके पीसीएस में आ सकता है, आईएएस प्रीलिम्स में प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो अगल बगल एग्जाम आपके हो रहे हैं उससे अगर करंट अफेयर पर आप नज़र बनाए रखेंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिल जाएंगे। और हाँ, एक से बता दें, पिछले 6 महीने के जो आयोग द्वारा यूपीपीसीएस जो पीएससी आयोग है अपना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा 6 महीने में कराए करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस को एक बार करा दिया है। उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए, वहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरीज नेवर डाई, ठीक है। मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए एक पुस्तक लॉन्च की गई, मेमोरीज नेवर डाई। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि सौम्या अवस्थी द्वारा संपादित पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन। ये पुस्तक आप देखेंगे, इस पुस्तक के जो संपादक हैं एक तरह से कह लें तो सौम्या अवस्थी हैं। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स, ठीक है। इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स
कई साथी ये पूछ रहे थे कितना ज़्यादा करंट अफेयर हो जा रहा है, उसको कैसे तैयार करें। तो उसका एक ही उपाय है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। रिवाइज़ अपने नोट से कीजिए और प्रैक्टिस अगर आपको MCQ फॉर्म में मिल जा रहा है तो बेस्ट है, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिस, से जुड़िए हमारे साथ, ठीक है। एक नॉमिनल चार्ज है, उसके साथ आपको करंट अफेयर की प्रैक्टिस बैच मिल जाएगी। हर महीने के लगभग आपको 200 से 250 प्रश्नों की वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप जुड़िए और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। इस तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज अ व्हील टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया। यह किसकी कृति है, किसके लेखक हैं इसके? अनुराधा मैस्कर नहास, ठीक है। ये इनकी लेखक है, इनकी एक रचना है ये, ठीक है। वो इसका जो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसको किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है बुक से संबंधित, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसकी रचना है? तो ये ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, सेलिब्रिटीज़ के द्वारा भी एक इस तरह की पुस्तक लिखी गई ट्विंकल खन्ना के द्वारा। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का क्षण दुनिया भर में बदलते शक्ति समीकरण पुस्तक किसकी रचना है? तो विक्रम के दोराइस्वामी, ठीक है। अभी एक ये किताब है, भारत का क्षण दुनिया भर में बदलते शक्ति समीकरण, ठीक है। पुस्तक की रचना विक्रम के दोराइस्वामी, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिस्ट विथ अयोध्या, ठीक है। ट्रिस्ट विथ अयोध्या डिक्लोनाइजेशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? अब देखेंगे बलवीर पुंज की ये रचना है। किसकी? बलवीर पुंज की ये रचना है, ठीक है। अयोध्या और बलवीर पुंज से इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया द रोड टू रेनेसां, ठीक है। अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक किसकी रचना है? तो भीमेश्वर चल्ला की ये पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा, भीमेश्वर चल्ला की पुस्तक है इंडिया द रोड टू रेनेसां, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक किसकी रचना है? तो एस रमन की ये रचना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर, ठीक है, एस रमन। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका नमिता गोखले के नए उपन्यास का नाम क्या है? तो आप देखेंगे नेवर नेवर लैंड, ठीक है। नेवर नेवर लैंड इनके एक उपन्यास है, ये लेखिका है नमिता गोखले। अगला प्रश्न है साथियों बुक से संबंधित कि मुगलकालीन भारत में संगीत और संगीतकार, ठीक है। मुगलकालीन भारत में संगीत और संगीतकार पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैथरीन बटलर स्कोफील्ड, ठीक है। यहाँ भी अगर आपको वो ट्रिक जो मैंने बताया था करंट अफेयर वाला अगर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। सबसे बड़ा नाम अगर दे रखा है तो वही राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो मुगलकालीन भारत में संगीत और संगीतकार कैथरीन बटलर स्कोफील्ड। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे बुक एंड इसका जो है ऑथर का लास्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है श्री रमेश बैस ने किस क्षेत्र में प्राचीन और आधुनिक समुद्री इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? तो यहाँ भी देखेंगे सबसे बड़ा नाम यही है, गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से साथियों अगर आप यहाँ देखेंगे तो पुस्तक से रिलेटेड भी आपके 10 से आप देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण दिवस और उसकी थीम, इससे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है इसको डिस्कस करेंगे। जितने MCQ बन सकते हैं उन सारे महत्वपूर्ण दिवस और थीम को, ये आप ही साथियों में से कई लोगों का कमेंट था इस पर बनाने के लिए, तो इसको मैंने देखा छोटा टॉपिक है कंप्लीट कर देते हैं। इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपके टॉपिक्स है उसको बता दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उस पर काम करके उसको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर ध्यान दीजिए। और ये UP स्पेशल की कंप्लीट एक विशेष क्लास आ गई है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है, इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप जरूर बता दीजिएगा। एक स्पेशल थिंग जो आपको बता दें कि UPPCS प्रीलिम्स के लिए साथियों आपको कंप्लीट प्रैक्टिस बैच टेलीग्राम पे स्टार्ट हो गया है, जहां से आप करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच भी है, तो उसको आप फटाफट से ज्वाइन कीजिए और वहाँ से अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए और प्रैक्टिस करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न है साथियों कि 12 सितंबर 2024 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हम लोग ज़्यादा ऑप्शन को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे आपको टू द पॉइंट फटाफट रिवीजन कराएंगे और डायरेक्ट आंसर बताएंगे।
तो देखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें होगा कि दक्षिण एशिया सहयोग के साथ एक बेहतर कल। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस 2024 की थीम थी और ये मनाया कब गया था, तो दिवस ध्यान रखिएगा कब, 12 सितंबर को मनाया गया था। इसकी थीम हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 का विषय क्या था। आप जानते हैं कि जब इम्पोर्टेंट डेज और उसके थीम की बात होती है तो कई जगह उसका थीम पूछ लेता है और कई जगह उसके डेट को। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 की जो थीम थी, विषय वस्तु, वो है सी, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फिर से मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो मैं आपको बताता था ना कि जो सबसे ऑप्शन में लंबा हो करंट अफेयर वाले में, तो ज़्यादातर ऑप्शन सही होता है। अगर यहाँ भी अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो 4 ऑप्शन जो बना है तो उसमें से जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन है वही आपका सही है। तो इस तरीके से गेस वर्क को भी आपने लेते चलिएगा और इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देखेंगे 25 जून को। 25 जून को ही देखेंगे जब इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, इमरजेंसी, तो उसी को केंद्र सरकार ने ये मनाने का फैसला लिया है, क्या, संविधान हत्या दिवस के रूप में। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस बार देखिएगा आप यूपीपीसीएस या आरओ में ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है, 25 जून वाला ये प्रश्न आ रहा है, संविधान हत्या दिवस वाला। ठीक है, तो इसको एक लिए एकदम तैयार रहिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ध्यान देंगे 15 जुलाई को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, 15 जुलाई। आगे बढ़ेंगे और जो जहाँ पर जिसकी क्या कहते हैं थीम इंपॉर्टेंट होगी वहाँ थीम भी बता देंगे। ठीक है, और जो कुछ डेट होगा वहाँ पे डेट भी बता दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कह रहे हैं कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है साथी वो मनाया जाता है 17 जुलाई को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 17 जुलाई को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो हर साल मनाया जाता है कब, 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखेंगे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है वो हर साल आप देखेंगे 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप देखेंगे 3 जुलाई को। कब, 3 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर 3 जुलाई और है क्या, ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दिवस और उसके रिलेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कब, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और इसके साथ इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी विषय वस्तु या थीम। तो अगला ही प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय वस्तु क्या है या थीम क्या है। यहाँ भी फिर भी वही चीज़ आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा वाला है वही है। अगर इस जो सबसे बड़ा उसमें ऑप्शन में आपको करंट अफेयर के दिख रहा है, ठीक है, अगर वो सही नहीं होता है तो मतलब इन जनरल केस उस ऑप्शन को नहीं रखा जाता है। ठीक है, जब वो ऑप्शन सही होता है तभी उसको रखा जाता है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इससे आपको देखेंगे ना परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आपके सही होंगे सिर्फ इस ट्रिक से। जहाँ पे आपको गेस वर्क लेना होगा तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा ना, जब टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा तो वहाँ पे इसको अप्लाई कीजिएगा कि देखिए कहाँ ये चीज़ सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मोस्ट केस में सही हो रहा है आपके लिए भी तो आप इसको अपनाइएगा। तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पर्यावरण दिवस 5 जून और इसकी थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो और डेट है जैसे 22 मई वाला, ठीक है, विविधता वाला, ठीक है, पर्यावरण हो गया, ओजोन डे हो गया, जल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, इन सबको भी देखेंगे। लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो खासकर पर्यावरण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, कह रहा है वर्ष 2024 के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था। तो इसका जो विषय था वो था खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे कंपेरेटिवली देखें तो आप सबसे जो बड़ा वाला ऑप्शन है वही आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो विषय वस्तु खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या था? ठीक है, तो विश्व महासागर दिवस का जो विषय था वो था अवेकन न्यू डेप्थ्स। क्या था? अवेकन न्यू डेप्थ्स जो है विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय वस्तु रहा या थीम रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, विश्व रक्तदाता दिवस जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है कब मनाया गया? तो 14 जून को मनाया गया। कब? 14 जून को मनाया गया आपका विश्व रक्तदाता दिवस। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 17, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस का विषय क्या था? तो भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य। तो ये मनाया कब गया? ये डेट भी ध्यान रखिएगा। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा जो रोकथाम दिवस है साथियों, ये मनाया जाता है कब? 17 जून को। ठीक है, 17 जून आप ध्यान रखेंगे, 17 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम जो है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य। क्लियर है? अच्छा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, अगला प्रश्न है, देखेंगे विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो मनाया गया ये 20 जून को। ठीक है, 20 जून को मनाया जाता है क्या? विश्व शरणार्थी दिवस। ये इंपॉर्टेंट डेज में आता है ये विश्व शरणार्थी दिवस, तो 20 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 16, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है ये? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 28 मई। 28 मई को मनाया जाता है, देखेंगे विश्व भूख दिवस, और ध्यान रखेंगे डेट 28 मई। अगला प्रश्न है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो ये मनाया गया आप देखेंगे कब? 21 मई को। ठीक है, 21 मई को मनाया जाता है विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है राजस्थान राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। तो कब मनाया? 30 मार्च को मनाया। कब है? 30 मार्च को मनाया राजस्थान राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस। क्लियर है? अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है इसमें थीम पूछा हुआ है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने 11 मई 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी सभागार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 मनाया। इस कार्यक्रम की थीम क्या थी? पहले तो देखिए इसमें एक प्रश्न जो आपका डेट का छिपा हुआ है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया गया? तो 11 मई को मनाया गया। ठीक है, 11 मई को मनाया गया। इस कार्यक्रम की थीम क्या है? फिर यहाँ पे देखेंगे जो सबसे बड़ा है वही आपका फिर से राइट आंसर है। अगर इतना बड़ा वाला आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन में जनरली इसको नहीं रखा जाता है। तो राइट आंसर है सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। ठीक है, इसको बढ़ावा देना। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों मैं जानना चाहूँगा कि ये वाली ट्रिक आपने आजमाई कि नहीं? ठीक है, जो क्वेश्चन को गेस वर्क लेते समय ऑप्शन को जो देख के लगाने वाला, इससे संबंधित आप कमेंट करके जरूर अपनी बात को बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? क्या मनाया था? तो 20 मई को। ठीक है, 20 मई को मनाया था विश्व मधुमक्खी दिवस। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को। ध्यान रखेंगे 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ठीक है, श्रमिक दिवस कब? 1 मई को। अगला प्रश्न है कि 23 हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 मई को। कब? 8 मई को मनाया गया। ध्यान देंगे विश्व थैलेसीमिया दिवस। अगला प्रश्न है 24 नंबर, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? ठीक है, कब मनाया गया? तो विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस जो है मनाएगा 17 मई को। ठीक है, 17 मई को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखते चलिए। विश्व टूना दिवस प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है? तो 2 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की थीम वर्ष जो थीम विषय थी वो क्या था? तो देखेंगे अ प्रेस फॉर अ प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरनमेंट क्राइसिस। ठीक है, तो इस यहाँ भी आप फिर से वही आपका देखेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द केस में चीज़ें फॉलो होती हैं, आप भी प्रैक्टिस करके इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इतना बड़ा आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन इस तरह का ध्यान रहेगा कि इसकी थीम बहुत बड़ी थी, तो आपको क्लियर कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो इसकी थीम को देखते हैं। 27 में इसका जो राइट आंसर है तो हो जाएगा योजना का हिस्सा बने। योजना का हिस्सा बने, यही मैं बता रहा था। जो अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस आपको मनाया था कब? 22 मई को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दिवस थीम में योजना का हिस्सा बने, इसका थीम है, और 22 मई याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, तो 23 मई को मनाया जाता है साथियों। 23 मई को जो देखेंगे विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया जाता है? विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अब देखेंगे 14 अप्रैल को। कब? 14 अप्रैल को ये मनाया गया। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है साथियों? 21 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस जो है उसकी थीम क्या थी? तो ग्रह बनाम प्लास्टिक, और याद रखिएगा मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल डेट याद रखिएगा। ठीक है, 3 डेट हैं, एक तो 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस। ये तीनों इतने महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ पर्यावरण और ओजोन, इन चारों में से एक प्रश्न आपको विषय थीम में आपके लिख लीजिए, RO या फिर UPPCS आपको देखने को मिल जाएगा। इतना ही, इसे 5 डेट जो बता रहे हैं यहाँ से नोट कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। या तो इसकी डेट पूछेगा या तो इसकी थीम पूछेगा। ठीक है, तो 5-6 डेट नोट कर लेंगे, यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलने जा रहा है। अगला प्रश्न, ग्रह बनाम प्लास्टिक इसका हो गया, विश्व पृथ्वी दिवस का। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया 66वां, तो कब मनाया? 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को मनाया DRDO ने अपना स्थापना दिवस, और कौन सा था? 66वां था। ये भी पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न साथी फटाफट से देखेंगे, किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है, तबला दिवस मनाने को 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न 34 नंबर कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया था? 25 नवंबर को। ठीक, कब मनाया था? 25 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बात करें, ध्यान रखिएगा 16 नवंबर को। क्लियर है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है आपका संविधान दिवस। ठीक है, संविधान हत्या दिवस अभी आया, संविधान हत्या दिवस 25 जून, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था साथियों, आप देखेंगे 10 अक्टूबर को। कब? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है? और एक ये प्रश्न है 39 नंबर कि प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण के लिए ओजोन दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर को। और मैं चाहूँगा कि ये ओजोन डे का जो इस बार की थीम थी 16 सितंबर वाली, आप कमेंट करके बताइए। डे लिखिएगा, फिर इसका थीम लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित है, तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पर्यावरण वाला याद रखिएगा। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है, इसका थीम आप कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक से? अभी आप हैं ये वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ से UPPCS प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं बताऊँ कि देखेंगे UPPCS के लिए करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कंप्लीट महामैराथन है आपका, जनवरी से लेके अगस्त तक का। ठीक है, कंप्लीट इसमें 500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप है, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट की कंप्लीट एक वीडियोज़ आ गई है। ठीक है, इसको जाकर आप कंप्लीट एक वीडियो में आप इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से। ये भी वीडियो आने वाला है, और जो आ गया है उसमें देखेंगे कि एनसीएंट का आपका कंप्लीट आया हुआ है। इसमें क्या है कि कंप्लीट रिवीजन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के रिवीजन अपने कीजिए। उसके साथ साथ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसको कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, एक सेशन ये चल रहा है। ठीक है, बाकी देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ अलग से सेशन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे संविधान संशोधन से परीक्षा में प्रश्न आता है, इस तरह की वीडियोज़ भी चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल कंप्लीट करा दिया गया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली सरकारी योजनाओं को लेकर। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी,
फटाफट से आप जुड़ जाइए और यहाँ से जुड़िए। उसके साथ साथ आप देखेंगे PDF के लिए क्या कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, यहाँ से चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी और इतनी सब चीज़ों को अपने साथ कीजिए। और अंततः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा, बार बार चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ छूट गया उसको छोड़िए, बाकी जितना पढ़ा उसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए और सीसेट पे खास कर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फर्दर आपके कोई कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।